गढ़वा के श्री बंसीधर नगर में कालाबाजारी पर कार्रवाई को लेकर प्रशासन और चैम्बर आमने सामने है। व्यवसायियों ने प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताया और इसके खिलाफ श्री बंसीधर नगर में अपनी दुकानें बंद रखी है। जेएमएम और बीजेपी ने भी चैम्बर के इस आंदोलन का समर्थन किया है। प्रशासन और चैम्बर आमने सामने, प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन। श्री बंसीधर नगर में व्यवसायियों ने बंद रखी दुकानें, व्यवसायियों के समर्थन में जेएमएम और बीजेपी। गढ़वा के श्री बंसीधर नगर में प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ व्यवसायियों में आक्रोश है। 10 सितंबर को प्रशासन ने गेहूं लदे एक ट्रक को पकड़ा था। प्रशासन ने ये कार्रवाई पीडीएस के अनाज का कालाबाजारी को रोकने के लिए की थी। इसे लेकर गल्ला व्यवसायी ऋतिक जायसवाल के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी, लेकिन अब प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ चैम्बर ने मोर्चा खोल दिया है और श्री बंसीधर नगर में व्यवसायियों ने अपनी दुकानों पर ताला जड़कर प्रशासन को चाबी सौंप दी है। व्यवसायियों का आरोप है कि जब्त गेहूं के सभी कागजात मौजूद हैं, बावजूद प्रशासन गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है। एफसीआई का माल है, 2 नंबर का माल है। जबकि मेरा नमूना पूरा गाड़ी को खोल के चेक किया गया, वीडियो साहब थे, एमओ साहब थे, नमूना मैच हुआ। वीडियो एमओ साहब सर बोले कि आपका नमूना मेरा माल से मैच नहीं कर रहा है। तो फिर उसका एक दिन बाद मेरा गाड़ी को रात को 11 बजे 15 तारीख को डेट में एफआईआर कर दिया गया। ये गाड़ी सही है, इसका माल सही है तो छोड़ा जाए, अगर नहीं सही है, इस पर ये माल गलत है तो उन जन वितरण प्रणालियों चाहे एफसीआई के गोदाम पर अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुआ कि ये माल किससे निकला। व्यवसायियों का आरोप है कि जांच के दौरान गेहूं से जुड़े तमाम दस्तावेज दिए गए थे, सैंपल भी मैच किया गया था। इस दौरान आपूर्ति विभाग द्वारा पीडीएस का गेहूं नहीं होने की बात कही गई। बावजूद 5 दिन बाद व्यवसायी ऋतिक जायसवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। व्यवसायियों के समर्थन में विपक्षी पार्टी बीजेपी के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी जेएमएम भी उतर आई है। जेएमएम ने प्रशासन के इस कार्रवाई का विरोध किया है। न आप कागज देख रहे हैं, न कुछ सुनने के लिए तैयार है, न आप जायज और नाजायज का फैसला भी नहीं कर रहे हैं कि भाई ये नाजायज है कि जायज है ये माल, और तुरंत कह रहे हैं कि एफआईआर कर दो। सरकार बदला है लेकिन पदाधिकारियों का कार्यशैली नहीं बदला है, और हमको लगता है कि आज के आंदोलन के बाद माननीय मंत्री जी और इस राज्य के मुख्यमंत्री संज्ञान में जब लेंगे तो जो इस तरह के पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होगी। आप यह साबित कैसे कर दिए कि यह जो गेहूं है पीडीएस का है, इसका मापदंड क्या है? दूसरी बात, अगर यह पीडीएस का गेहूं है, मैं मानता हूं, तो फिर यह किस पीडीएस के दुकान से खरीदा गया? क्या उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई किया? जेएमएम नेताओं ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव ने आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले प्रशासन ने पीडीएस का चावल लदे एक ट्रक को पकड़ा था, लेकिन बाद में लीपापोती कर ट्रक को छोड़ दिया। लेकिन अब जब्त गेहूं के सभी कागजात वैध होने के बावजूद एफआईआर दर्ज किया गया है। आज से कुछ दिन पहले यहीं पर 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन यहाँ चावल पकड़ा गया था, और 8 दिन वो भी काला बाजारी का माल था, लेकिन उसको लिपापोती करके तो उसको छोड़ दिया। इधर जिला आपूर्ति पदाधिकारी और एसडीएम ने कहा है कि जांच के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब कानून अपना काम करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि आगे भी कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करता रहेगा। एफआईआर जो या प्राथमिकी जो लगातार 2 बार की गई है, जो अवैध ढंग से जो चावल और गेहूं पकड़े गए थे उसके विरुद्ध की गई है। उनकी जो भी मांगे होंगी, किसी भी प्रशासन का ये नहीं है कि किसी व्यापारी को परेशान करना, लेकिन निश्चित रूप से जहाँ पे भी अगर गलत ढंग से चावल और गेहूं पकड़ा जाएगा उसमें प्रशासन सख्ती से। जेएमएम नेताओं ने दावा किया है, पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर के हस्तक्षेप के बावजूद प्रशासन ने गल्ला व्यवसायी ऋतिक जायसवाल पर एफआईआर दर्ज की है, जबकि पूरे मामले पर मंत्री ने विभागीय सचिव से बात की थी। जेएमएम नेताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों पर सरकार की बात भी नहीं सुनने का आरोप लगाया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गढ़वा से आशीष की रिपोर्ट। आशीष सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। आशीष, जिस तरह से व्यवसायियों में रोष है और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने तो समर्थन किया ही है, जेएमएम भी उनके समर्थन में आगे आ गई है। उनके समर्थन आशीष सुन पा रहे? जी बिल्कुल सारे देखिए सारे ये मामला कुछ दिन पहले से आता है, जब स्थानीय जो डीसी रमेश घोलप जब ज्वाइन करते हैं उसके बाद लगातार उनके जो
जनता दरबार है उसमें लगातार शिकायतें मिल रहा था कि लगातार इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग आते थे कि हमें 2 महीने का राज नहीं मिला, तो हमें 3 महीने का राज नहीं मिल रहा है। उसके बाद उन्होंने एक कमेटी बनाई, कमेटी गठन किया। कमेटी गठन करने के बाद लगातार छापामारी अभियान चलाया जाए, जिसमें से मैं बता दूं कि लाखों क्विंटल अनाज गढ़वा जिला में पकड़ा गया। जिसमें से मैं बात करूं तो अभी कुछ दिन हमने पहले खबर दिखाया था, बनातपुर में 1100 बोरा अनाज पकड़ा गया था, जिसमें पीडीएस के चावल थे, पीडीएस के गेहूं थे। गढ़वा से पकड़ा अनाज मिला। कुछ दिन पहले एक ट्रक चावल भी FIR दर्ज किया गया। तो मैं बात करूं तो लगातार इस क्षेत्र में अवैध तरीका से, खासकर पीडीएस के चावल की बात करूं, पीडीएस गेहूं की बात करूं, तो लगातार इस क्षेत्र में लोग अवैध तरीका से खरीदते थे, जो राशन के यहाँ डीलर के पास से खरीदते थे, या सीधे राशन दुकान, जो लोग जाते हैं राशन लेने, उनके द्वारा जो मिलता था राशन वो सीधे दुकान में बेचते थे। उसके बाद बड़े जो व्यवसायी हैं उनके पास वो राशन पहुंच जाया करता था। तो इसी बीच में देखिए, उसके बीच में कई सारे जो राशन डीलर है उनके ऊपर FIR दर्ज किया गया। 12 से 13 राशन डीलर के ऊपर FIR दर्ज किया। ये देखिए जो मामला है, ये मामला है कि नगर उंटारी जो क्षेत्र है, ये ट्रक यहाँ से पकड़ा गया। एक ट्रक गेहूं था, उसमें लगभग 27 से 28 क्विंटल गेहूं ट्रक पे लोड था। उसके बाद जब उसका जांच करने के लिए प्रक्रिया किया गया तो 5 से 6 दिन लगभग जांच में लगाया गया। लेकिन 5-6 दिन के बाद जब ये लोग संतुष्ट नहीं कर पाए, यहाँ के जो अधिकारी हैं, गढ़वा DSO हैं, उनको संतुष्ट नहीं कर पाए, नगर उंटारी SDO जो आलोक कुमार है उनको संतुष्ट नहीं कर किए। उसके बाद इस गाड़ी के ऊपर FIR, इस गाड़ी मालिक के साथ साथ जो व्यवसाई था ऋतिक जायसवाल, उसके ऊपर FIR दर्ज किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए सारे पियाज अपने वोट बैंकिंग के लिए, अपने वोट के लिए, चाहे JM की बात करें या भाजपा की बात करें, दोनों लोग साथ में खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस एरिया से हजारों क्विंटल गेहूं निकल रहा है, जिस एरिया से हजारों क्विंटल चावल निकल रहा है, सबसे बड़ी बात है कि इस एरिया में रेन शेडो एरिया के नाम से जाना जाता है। खासकर मैं गढ़वा की बात करूं तो गढ़वा के नगर उंटारी की बात करूं तो रेन शेडो एरिया है। इस एरिया से ये नामुमकिन है कि इतना भारी मात्रा में गेहूं व्यवसायी के पास गेहूं से निकलना। तो कहीं ना कहीं जरूर यह है कि पीडीएस का है, और उस अधिकारी के ऊपर दबाव बनाने के लिए, गढ़वा DC के ऊपर दबाव बनाने के लिए, स्थानीय जो SDO है उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए ये देखिए खेल खेला जा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं भारी मात्रा में अवैध तरीका से, अभी भी अगर मैं बात करूं तो कई सारे ऐसे गोदाम हैं जहां पे भी भारी मात्रा में हम कह सकते हैं कि उसमें चाहे अवैध गेहूं की बात करूं, अवैध चावल की बात करूं, तो पीडीएस का उस गोदाम में अभी है। सबसे बड़ी बात है कि एक स्थानीय जो DC है, गढ़वा जो DC है, वो सही तरीका से काम करने के, चाहे मैं मेडिकल की बात करूं, चाहे मैं पीडीएस दुकानदारों की बात करूं, आपूर्ति की बात करूं, चाहे मैं मनरेगा की बात करूं, लगातार इनका प्रयास है कि गढ़वा जिला को एक अच्छा जिला के रूप में मैं दर्ज कराऊं। लेकिन स्थानीय जो माफिया है, कहीं ना कहीं उनकी नजर इनके ऊपर है, और लगातार इनकी जो कार्रवाई हो रही है उससे कहीं दहशत में है, और अपने आप को बचाने के लिए यह हथकंडा अपनाया है गढ़वा नगर उंटारी के व्यवसायियों ने। सारिफ आशीष, जिस तरह से एक दिन के लिए दुकान बंद कर दी तमाम व्यवसायियों ने, माफ कीजिएगा, एक दिन के लिए अनिश्चितकालीन के लिए उन्होंने बंद की है, तो एक बड़ा फैसला है, क्योंकि व्यवसायी किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन को अवॉइड करना चाहते हैं कि उनकी दुकानें बंद ना, उनका व्यापार प्रभावित हो जाता है इससे, और अनिश्चितकालीन के लिए फैसला लेना बहुत बड़ी बात है। तो इससे समझ में आता है कि प्रशासन या जो अधिकारी हैं उनके रवैये से कितने खफा है व्यवसायी वर्ग। तो क्या रूपरेखा है उनके आंदोलन की, आगे क्या उन्होंने तय किया है? हेलो जी आशीष, आवाज आ रही है? आशीष, हमारी आवाज मिल पा रही है आपको? तो आशीष से संपर्क टूट गया। हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से जो आंदोलन है उसमें बीजेपी और जेएमएम का भी साथ मिल रहा है व्यवसायियों को। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।